नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ ज्येष्ठ पूर्णिमा के बारे में। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा बहुत ही विशेष होती है और देखिए, दिनों के अनुसार भी यह पूर्णिमा तिथि जो है विशेष हो जाती है। जिस दिन पड़ता है, जैसे कि सोमवार के दिन पड़ता है, तो यह पूर्णिमा चंद्रमा को मजबूत करने वाली हो जाती है। देखिए, यह जो पूर्णिमा है वह शुक्रवार और शनिवार, जैसे कि पहली वीडियो में मैं आपको बता ही चुकी हूँ, दोनों ही दिन जो है पूर्णिमा पड़ रही है, तो किस दिन व्रत रखना श्रेष्ठ होगा हम जो है इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे उपाय जिन्हें हर कोई जो है आज कर सकता है। देखिए, अगर आप इस शुभ संयोग में, इस योग में आप इन उपायों को कर लेते हैं तो यह बहुत ही विशेष हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम सारी जानकारियों को जान लेते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, देखिए, पहली चीज, यह पूर्णिमा दोनों दिन पड़ रही है, शुक्रवार और शनिवार। लेकिन शनिवार की जो पूर्णिमा है वह उदया तिथि की है और शुक्रवार की जो पूर्णिमा है वह पूरे दिन की पूर्णिमा है। देखिए, सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि सबसे पहले आप गंगा स्नान करेंगे। अब मैं पहले भी आपको कई बार जो है बता चुकी हूँ कि गंगा स्नान का पुण्य हर बार लीजिएगा, हर अमावस्या पर, हर पूर्णिमा पर। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम साल में एक बार जो है गंगा स्नान करने के लिए गंगा घाट पर जाएंगे। ऐसा सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है, ऐसा मत करिए। आप अपने घर में बाल्टी में गंगा जी को स्मरण करिए, गंगा जल डालिए और उससे स्नान करिए। और हो सके तो आप थोड़ी सी हल्दी या काले तिल डाल करके स्नान कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि आपको दोनों चीजें एक साथ नहीं डालनी, कोई भी एक चीज डाल करके आप विधिवत तरीके से स्नान कर लीजिएगा। स्नान करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर हर गंगे बोलते हुए आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद दोस्तों, आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपको सूर्य देव को जल देना है। सूर्य देव को जल दीजिएगा, उसमें आप थोड़े से काले तिल जरूर डाल लीजिएगा। उसके बाद देखिए, आप जो है माता लक्ष्मी जी की और भगवान विष्णु जी की पूजा जो है विधिवत तरीके से कीजिएगा। भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से पहले आप जो है तुलसी माता की पूजा कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आज आपको पत्तियां नहीं तोड़नी है, तुलसी को नहीं तोड़ना है। पूर्णिमा के दिन हमें इन चीज़ों का ध्यान देना अनिवार्य होता है। चलिए, अब हम जानते हैं कि किस दिन हमें जो है पूर्णिमा का व्रत करना है। तो देखिए, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का व्रत जो है आपको 21 तारीख को करना है, यानी कि 21 जून को आपको यह व्रत धारण करना है। अब देखिए, 21 तारीख को आप व्रत करेंगे और शनिवार को जो स्नान दान का जो नियम है वह शनिवार को ही मान्य होगा। तो देखिए, यह तो आप जान ही गए। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी जान लेते हैं। देखिए, जैसे देव कर्म पूर्णिमा पे होता है और पितृ कर्म जो होता है अमावस्या पे होता है। तो ऐसे में ध्यान हमें यह देना है कि देव कर्म में विशेषकर दोस्तों हर तरह की पूजा पाठ होती है, लेकिन पूर्णिमा तिथि पे लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से घर में बरकत आती है और घर में हर तरह की सुख समृद्धि आती है। देखिए, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि इस पूर्णिमा को जो है वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग वट वृक्ष की पूजा करती हैं वह आज जो है वट वृक्ष की पूजा करेंगे। अब देखिए, जो मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ वह आपको 22 तारीख को करना है, 21 तारीख को नहीं करना है, क्योंकि सूर्य उदय व्यापनी जो पूर्णिमा है वह 22 तारीख को मिल रही है। तो 22 तारीख दिन शनिवार हमें क्या करना है कि एक लोटे में थोड़ा दूध और जल लेना है। आप प्रयास करिएगा कि यह उपाय जो है आप लगभग 9:30 बजे के पहले ही कर लें। कब से करें तो देखिए, लगभग 7:08 से लेकर आप 8 बजे तक या फिर 9:30 बजे के बीच जो है कर लीजिएगा, अधिकतम 10 बजे तक भी बस, लेकिन 9:30 के बीच में ही आप कर लीजिएगा। प्रयास कीजिएगा कि 10 ना बज पाए, 9:30 के बीच में ही आप इस उपाय को कर लीजिएगा। आप एक लोटा लीजिए, लोटे में थोड़ा दूध डालिए और दूध के साथ उसमें 3 तरह का मीठा डालिए। थोड़ा शहद डाल लीजिए, थोड़ा गुड़ डाल लीजिएगा, थोड़ा मिश्री या चीनी डालिए। तो यह 4 तरह की लगभग 5 चीज़ें हो गई। एक दूध हो गया,
3 तरह की मिठाई हो गई। तो इस तरह से जो है 5 चीज़ें हो जाएंगी और यह 5 चीज़ें आप ले लीजिएगा एक लोटे में। और हाँ दोस्तों, बता दूं आपको कि मैं 100% कहती हूँ, आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। यह बिल्कुल आजमाया हुआ उपाय है, बस करिएगा आप लोग। और कहना यह है कि आप इस उपाय को करते समय आप हो सके तो लाल रंग का कपड़ा पहन लीजिएगा और कोई पुराना पीपल हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, तभी ये उपाय जो है आपका काम करेगा। दोस्तों दावे से कहती हूँ 2 महीने के अंदर अंदर आपको चमत्कारी मतलब फूटी से फूटी किस्मत भी जो है ना, उसमें भी आपको बदलाव दिखाई देने लगेगा। यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है या आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, या फिर देखिए आपका पैसा किसी ने ले लिया है, या फिर आप कर्जे में डूबे हुए हैं, तो दोस्तों आप इस काम को ज़रूर कीजिएगा। तो यह जो 5 तरह की, जो 3 तरह की मिठाई, दूध और पानी एक लोटे में आपको ले लेना है, भर लेना है और इसे लेकर आपको पुराने पीपल की तलाश करना है। जहाँ पूजा होती है उस पीपल की पूजा मत करिएगा। देखिए उस पीपल की पूजा मत करिएगा जहाँ पर मृत्यु के बाद एक मटका बांधा जाता है, वैसे पीपल की पूजा मत करिएगा। जहाँ पूजन वगैरह होता है वैसे पीपल को तलाश लेना है। थोड़ा पुराना होगा तो अच्छा, बहुत अच्छा है, रिजल्ट देता है। उसके बाद आप वहाँ जाइएगा और पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइएगा और आप अपनी सीना यानी कि हृदय के बराबर हाथ करिएगा। जैसे हम सूर्य नारायण को जल देते हैं तो अपने मस्तक से ऊपर लोटा ले जाके देते हैं, लेकिन जब आप पीपल की पूजा करेंगे तो आप अपने हृदय, अपनी छाती के बराबर पर लोटा करके और दोनों हाथों हाथ लगा करके माँ लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र जो आप जानते हो या जो आप जपते हो, और जो लोग नहीं मंत्र जप पाते हैं, जैसे कुछ हमारी माताएं बहनें हैं जो बिल्कुल भी नहीं उनको मंत्र याद होता है, नहीं जानती हैं, उन्हें दिक्कत मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग केवल माँ लक्ष्मी बोलते हुए, नारायण बोलते हुए आप वो मीठा जल आप पीपल में गिरा दीजिएगा और ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको परिक्रमा वगैरह कुछ नहीं करना है, बस हृदय के बराबर और वहाँ पे आप अपने दोनों हाथों से स्पर्श करके पीपल को आप प्रार्थना करिएगा कि हे माँ लक्ष्मी मेरे घर चलिए, मेरे घर चलिए। ऐसा बोलते हुए आप जो है अपने घर आएँ। ध्यान रखें जब आप घर आएँ तो घर में देखिए मतलब मंदिर जाने से पहले, पीपल के पास जाने से पहले आपके घर की पूजा हो गई होनी चाहिए और आप एक दीपक जला के आ जाइएगा, चाहे तिल के तेल का या घी का जला के जाइएगा। और आप घर जाते आते टाइम जैसे रास्ते में कोई काम लेके मत जाइएगा कि जैसे कोई काम है तो दुकान से यह सामान लाते हैं, वह सामान लाते हैं, इनसे बात करके उनसे मिलके ऐसा कुछ मत करिएगा। आप केवल और केवल प्रयास कीजिएगा कि पूरा मतलब जितना आप हो सके रास्ते में आ रहे हों, आप सिर्फ और सिर्फ यही बोलते हुए आइएगा पूरा रास्ता, माँ लक्ष्मी मेरे घर चलो, माँ लक्ष्मी मेरे घर चलो। ऐसे ही बोलते हुए आपको अपने घर पर आना है। घर में प्रवेश करते समय आप ऐसे भाव से आइएगा कि जैसे आप किसी के साथ में जो है लेकर आते हैं ना किसी को कि चलिए आप हमारे घर चलिए, तो वैसे ही उनको घर में लाइएगा। उसके बाद आप माँ लक्ष्मी को अपने मंदिर में हाथों से इशारा करिएगा। जैसे हम किसी को बैठाते हैं ना इशारा करके कि आप बैठ जाइएगा, वैसे ही माँ लक्ष्मी जी को आप अपने मंदिर में इशारा करते हुए बिठाइएगा। धूप दीप दिखाइएगा, माँ से प्रार्थना कर दीजिएगा। यदि श्री सुक्तम जानते हैं, कनकधारा स्तोत्र जानते हैं, तो आप 2 पार्ट 3 पार्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप अपना पूजा वगैरह खत्म करिएगा। दोस्तों इस तरह से करके आप इस उपाय को करिएगा और मैं तो कहूँगी कि एक बार मेरे कहने पर आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। विश्वास के साथ कहती हूँ दोस्तों कि 1 महीने में इसका बहुत ही चमत्कारी फल आपको मिलेगा। आप लोग करके देखिएगा, आपका विश्वास और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। दोस्तों आप माँ लक्ष्मी के लिए हर पूर्णिमा इस उपाय को कर सकते हैं। इस विधि में करिएगा, कोई भी बदलाव आपको नहीं करना है।
बस दोस्तों इस उपाय में इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि रास्ते में कोई आपको टोके ना और ना ही आप किसी से बात करें। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, कुछ ऐसे ही विशेष और महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।